जैसे हर स्कूल्स में अखबार प्रोवाइड कराने के जो आप लोगों को एक मतलब काम कर रहे हैं, तो सर जैसे इस समय ये भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के दौर में बच्चे अखबार से बहुत भाग रहे हैं और सिलेबस भी स्कूलों में टीचर्स कंप्लीट नहीं ही करा पाते हैं प्राथमिक लेवल पे। तो सर अखबार इस दौर में सोशल मीडिया जिस प्रकोप जिस तरह बढ़ रहा है सोशल मीडिया का, इस दौर में एक बच्चा अखबार पढ़े प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसको सर किस तरह से एक इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? देखिए, अखबार पढ़ना कन्या विद्यालय में टॉयलेट्स की स्थिति थी। हैंडपम्प से बच्चियाँ टॉयलेट्स यूज़ कर रही थी। हैंडपम्प और डब्बे का इस्तेमाल हो रहा था। सर आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, प्राथमिक और स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम वैसे भी इस समय कमज़ोर ही रह रहा है। तो सर जैसे अभी कंपटीशन की आप बात कर रहे थे, तो कंपटीशन जो होगा ये किस प्रकार से होगा? केवल बच्चे के स्टूडेंट के लेवल पे होगा या फिर इसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे? जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, उनका जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहें उनको बताया जाए। लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी तक अगर सरकार के ऊंचे पदों पर बैठे कोई अधिकारी जैसे IAS IPS या IRS पहुंचने की कोशिश कर दे तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे बंगलों में बैठे बड़े बड़े गाड़ियों से चलने वाले अधिकारी अक्सर समाज के लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, कई तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन हमारे साथ सेंट्रल GST कमिश्नर डॉक्टर यशवर्धन पाठक जी मौजूद हैं, जो बिहार के अलग अलग सरकारी स्कूलों में अलग अलग जगह पे जाके जो एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे स्कूल है, जहाँ पर सरकार की व्यवस्थाएं पहुँचने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, वहाँ तक ये अपने थ्रू पहुँचा रहे हैं, जाकर पौधे लगा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इतने ऊंचे पर बैठकर इतने ऊंचा जो पद है सेंट्रल GST कमिश्नर, आखिर आप इनके अंदर जुनून कहाँ से आया, किस प्रकार से ये चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी कामकाज में अधिकारी अक्सर बिजी होते हैं और इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। सर पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है बिहार मंच पर। धन्यवाद। सर जैसे कि आप सेंट्रल GST कमिश्नर हैं और इतने ऊंचे पदों पे हैं, कहा जाता है सर लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी तक कोई भी योजना पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती है, कई प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। लेकिन सर आप खबरें हम पढ़ रहे थे कि आप पौधा लगवा रहे हैं, स्कूल में जाकर खुद आप जाकर देख रेख कर रहे हैं, तो सर इस प्रकार की सोच इतने ऊंचे पद पर बैठकर किस प्रकार से सर डेवलप कर पा रहे हैं? मेरी तैनाती बिहार में पिछले वर्ष अक्टूबर में हुई और इत्तफाकन मैं अपने गांव गया। मैं बिहार का ही मूल निवासी हूं, तो बक्सर ज़िले में मेरा गांव है नियाज़ीपुर। तो वहां मैं गांव गया तो मुझे इच्छा हुई कि गांव के शिक्षा प्रणाली को ज़रा देखूं, शिक्षा के जो स्कूल वगैरह हैं उनको देखूं। तो मैंने गांव के कन्या विद्यालय में एक जस्ट विज़िट के लिए गया। तो जो कन्या विद्यालय में देखा तो मुझे लगा कि इसको हम और बेहतर कर सकते हैं। जो कन्या विद्यालय में टॉयलेट्स की स्थिति थी, हैंडपम्प से बच्चियाँ टॉयलेट्स यूज़ कर रही थी। हैंडपम्प और डब्बे का इस्तेमाल हो रहा था। तो हमारे पास एक प्रधानमंत्री जी का एक स्वच्छता मद होता है भारत सरकार का, जो हर विभागाध्यक्ष अपने विवेक से उस स्वच्छता मद को यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस स्वच्छता मद को मैं विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में और उससे भी अच्छा सरकारी कन्या विद्यालय में अगर यूज़ करूं तो उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। तो इसी प्रक्रिया के पार्ट में मैंने बक्सर ज़िले के नियाज़ीपुर गांव से शुरू किया। नियाज़ीपुर में पहले हमने 4 विद्यालयों को टेकअप किया और जो नियाज़ीपुर के चारों सरकारी विद्यालय थे उनमें हमने टॉयलेट्स का कहीं कहीं निर्माण किया, कहीं कहीं कायाकल्प किया, कहीं कहीं उनको मरम्मत की और सब जगह पाइपलाइन के थ्रू, ओवरहेड टैंक्स के थ्रू टॉयलेट्स में पानी की व्यवस्था की और टॉयलेट्स में टाइल्स लगाना, टॉयलेट्स में जो भी बाकी चीज़ें होती हैं उनको और बेहतर करना, उनको ठीक करना, ये सब कार्य किए। उसके बाद वहाँ के आसपास के कुछ गांव, जैसे सिमरी गांव है एक, वहाँ पे डुमरी गांव है, ढकाईच गांव है, दुल्लभपुर गांव है, ऐसे करके हमने करीब 10 और गाँव में, अलग अलग गाँव में, सारे गांव शहर मुख्यालय से दूर थे, तो उनकी स्थिति और थोड़ी बहुत अच्छी नहीं थी, उनको हम बेहतर कर सकते थे। ये सब गांव हैं जो शहर से प्रॉपर ग्रामीण अंचलों में गांव हैं और ज़्यादातर इसमें कन्या विद्यालय हैं। तो इनमें टॉयलेट्स का जीर्णोद्धार, टॉयलेट्स का कायाकल्प और इसके अलावा शिक्षा से संबंधित जो भी हो सकता था, जितना हमारे पास स्वच्छता का एक मैंडेट होता है कि हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं उस स्वच्छता से संबंधित,
तो कहीं कहीं हमने पुस्तकालय को ठीक किया, कहीं कहीं बेंच और टेबल की स्थिति ठीक नहीं थी, तो कुछ कॉरपोरेट्स के माध्यम से उनको ठीक करवाया। कहीं कहीं आरओ वाटर के प्लांट्स की प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरीके से जो सरकारी विद्यालय हैं, कन्या सरकारी विद्यालय ज़्यादातर उसमें हैं, उनको थोड़ा और हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर तो अब तक आपने सर कितने स्कूल तक पहुंच चुके हैं? टारगेट क्या है? किस प्रकार से ब्लूप्रिंट आप तैयार किए हैं इसके लिए? पिछले वित्तीय वर्ष में, मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च में, हम लोगों ने 12 सरकारी विद्यालयों में कार्य किया, करीब 55 टॉयलेट्स का निर्माण या कायाकल्प किया। इस वर्ष हम और 4 टॉयलेट्स को अप्रूव कर चुके हैं और वहाँ भी कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। कितने का टारगेट है ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज टारगेट फंड्स के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार में फंड्स 4-4, 5-5 महीने बाद आते हैं, तो जैसे फंड्स आएंगे, और जैसा मैंने कहा ज़्यादातर कार्य स्वच्छता से संबंधित तो कंप्लीट कार्य प्रधानमंत्री स्वच्छता मद से हो रहा है, लेकिन इस तरह का कार्य स्कूल में होते देख, सरकारी स्कूल में होते देख, कुछ कॉरपोरेट्स ने इच्छा जताई कि वो भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं और वो भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो कुछ कॉरपोरेट्स ने कुछ और कार्यों को, जैसे पुस्तकालय को अच्छा करना, स्कूलों में अखबार को सप्लाई करना, अखबार प्रोवाइड करवाना, और कहीं कहीं टेबल बेंच अच्छा करना, कहीं कहीं पंखे लगवाना, कहीं कहीं नॉर्मल चीज़ें, स्कूल के दरवाज़ों को ठीक करना, सिक्योरिटी थोड़ा दरवाजे वगैरह ठीक करना, ऐसी चीज़ों को कॉरपोरेट्स ने भी जुड़े हैं। अभी सर आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे, प्राथमिक और स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम वैसे भी इस समय कमज़ोर ही रह रहा है। तो सर जैसे अभी कंपटीशन की आप बात कर रहे थे, तो कंपटीशन जो होगा ये किस प्रकार से होगा? केवल बच्चे के, स्टूडेंट के लेवल पे होगा या फिर इसमें टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे? नहीं, जो कंपटीशन हम लोग 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, हमारे आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, तो उसके अवसर पर एक निबंध प्रतियोगिता इन्हीं 16 विद्यालयों में करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ऑलमोस्ट उसमें कार्य शुरू, हमने सबको इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लोग ऐसा करेंगे, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, उनका जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहें उनको बताया जाए, और उनको हम लोग फिर पुरस्कृत करेंगे, और उनको एक मतलब एक मेरिटोरियस जो बेस्ट निबंध होंगे हर क्लास से, हर स्कूल से, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे। सर एक चीज़ का आपने जिक्र किया अभी कि जैसे हर स्कूल्स में अखबार प्रोवाइड कराने की जो आप लोग एक मतलब काम कर रहे हैं, तो सर जैसे इस समय ये भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के दौर में बच्चे अखबार से बहुत भाग रहे हैं, और सिलेबस भी स्कूलों में टीचर्स कंप्लीट नहीं ही करा पाते हैं प्राथमिक लेवल पे। तो सर अखबार इस दौर में, सोशल मीडिया जिस प्रकोप जिस तरह बढ़ रहा है सोशल मीडिया का, इस दौर में एक बच्चा अखबार पढ़े, प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसको सर किस तरह से एक इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? देखिए, अखबार पढ़ना एक रीडिंग और बुक रीडिंग या न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई विकल्प नहीं है। सोशल मीडिया एक टेक्नोलॉजी डिसरप्शन का, या टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है, और हम सब उसका स्वागत कर रहे हैं, हम सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। उससे सोसाइटी को, हम सब की लाइफ बहुत सिंपल हुई है। लेकिन ये कहना कि सोशल मीडिया आने से अब अखबार की ज़रूरत नहीं है या बुक्स की ज़रूरत नहीं है, ये शायद ये स्थिति नहीं है। जो बौद्धिक विकास, जो क्रिएटिविटी, जो नॉलेज अखबार पढ़ के या किताबों को पढ़ के होता है, शायद सोशल मीडिया वो चीज़ उसकी भरपाई नहीं कर सके। तो इसलिए ऐसे विद्यालयों में हम लोग ने भी जो कॉम्पिटिशन्स हम लोग जब देते थे, तो हम लोग तो केवल पूरी तरह से अखबारों पे डिपेंडेंट रहते थे, चाहे वो हिंदी के अखबार हों या अंग्रेजी के अखबार हों। तो हमने कुछ कॉरपोरेट्स को रिक्वेस्ट किया कि ऐसे विद्यालयों में अखबारों की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों को इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जो सामान्य ज्ञान है, उसमें अखबारों की बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सर जैसे कि आखिरी सवाल लेते हैं कि सर आप सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर हैं, और सर हमेशा सर अलग अलग जगह पोस्टिंग होती रहती है, तो सर ये सिलसिला अगर जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाती है, तो ये सिलसिला किस प्रकार आगे बढ़ेगा? इसके लिए क्या तैयारी है? ये तो अभी बाद की बात है, अभी तो मतलब तैयारी के लिए मैं क्या कहूँ, लेकिन हाँ, ये प्रयास ज़रूर रहेगा। बिहार मेरा मूल प्रदेश है, मेरा गृह जिला है, मेरा गृह प्रदेश है, बक्सर मेरा गृह जिला है।
हमारे बहुत से मित्र हैं वहाँ पे, हमारे परिवार के बहुत से लोग हैं। अब धीरे धीरे चूँकि ये मैं कार्य कर रहा हूँ तो बहुत से प्रिंसिपल्स हैं विद्यालयों के, टीचर्स हैं जिनके साथ जुड़ गया हूँ, बहुत से बच्चे हैं और आना जाना मैं समझता हूँ लगा ही रहेगा। और जैसे हम लोग अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, हम सोशल मीडिया के बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है इसका, उससे हम लोग विद्यालयों में क्या कार्य कराना है, क्या कार्य हम करवा रहे हैं, क्या कार्य कर चुके हैं, इन सब की मॉनिटरिंग हो जाती है। तो डेफिनेटली मेरा प्रयास रहेगा कि इससे मैं जुड़ा रहूं और भी लोग को अपने साथ जोड़ूं। कुछ कॉरपोरेट्स ने बहुत इच्छा जताई है यहाँ पे काम करने की, चूँकि जो ये सारे विद्यालय हैं ये दूर दराज के विद्यालय हैं, ये शहरी मुख्यालय से दूर हैं, गाँव के विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, योजनाएं पहुँचने में दिक्कत होती हैं। तो ऐसे बहुत से लोगों ने, मतलब मेरे कुछ विदेश के मित्रों ने, मैं यहाँ तक बता रहा हूँ, कुछ मेरे विदेश के मित्रों ने जो अमेरिका में हैं, जो गूगल जैसे संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि वो इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं और कैसे इसमें अपना योगदान दे सकें, वो ये जानना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कोई अगर इस तरह का जो लोगों में, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की मुहिम में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। कई तरह सर कॉरपोरेट्स वाले जब जुड़ रहे हैं तो सर इसका रिस्पॉन्स किस प्रकार से आ रहा है सर? कॉरपोरेट्स स्कूलों में जाते हैं, कॉरपोरेट्स के रिप्रेजेंटेटिव स्कूलों में बच्चों से, टीचर्स से पूछते हैं कि उनको क्या आवश्यकता है, क्या चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं। जैसे मैं नियाज़ीपुर कन्या विद्यालय में एक कॉरपोरेट के रिप्रेजेंटेटिव गए थे, तो उन्होंने बताया कि जो एक क्लासरूम में बच्चों के पास बेंच टेबल नहीं था, वो ज़मीन पे बैठते थे। तो उस पर्टिकुलर कॉरपोरेट ने कहा कि यहाँ पे हम टेबल चेयर बच्चों के लिए व्यवस्था करेंगे। कहीं कहीं पंखे नहीं थे, तो उन्होंने कहा हम सारे क्लासेस में पंखे लगवाएंगे। कहीं कहीं रंग रोगन की व्यवस्था थी, वो उन्होंने कहा हम करवाएंगे। कहीं कहीं जो मैं अखबार और किताबों की बात कर रहा हूँ, पुस्तकालय की बात कर रहा हूँ, वो प्रोवाइड करेंगे। तो स्कूलों को अच्छा करने की कोई सीमा नहीं है। स्कूलों की अभी स्थिति है कि हम अच्छा और बहुत अच्छा और उससे भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही हमारे समाज की, देश की उन्नति का बुनियाद है। चलिए, तो ये डॉक्टर यशोधन पाठक है और जिस प्रकार से इनका एक मुहिम चल रहा है कि बिहार में जो प्राथमिक विद्यालय है उसको सुधारने की, और एक चीज़ का ये जिक्र कर रहे थे कि इस सोशल मीडिया के दौर में जिस समय फेक न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से फैल जा रहा है, इस समय अखबार प्रोवाइड कराने की ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, ताकि बच्चे पढ़ें, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ें अखबार से ही मिलती है, लिखित में हो, बुक से हो, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में फेक न्यूज़ फैलना बहुत आसान है। बाकी इनके काम का हम लोग भी सलाम करते हैं और हमारा कोशिश भी यही है कि लास्ट में ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचने के जो ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर नेता हो, तो फिर उन तक हम पहुंचकर वो चीज़ें दिखाते हैं, समाज के सामने लाना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी आप बिहार में देख रहे थे, मेरा नाम सिकंदर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद।